नमस्कार प्यारे बच्चों, फाइनली कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो 2026 में आपका 17 फरवरी को पेपर होने वाला है वो पूरा लीक हो चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उस पेपर को एकदम रियल आंसर, फुल आंसर के साथ आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। फाइनली प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का 17 फरवरी का आपका जो पेपर होने वाला था, बोर्ड परीक्षा होने वाली थी, वो पेपर लीक हो चुका है और अभी अभी लीक होकर आपके सामने आ चुका है। मतलब आज के इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन सभी में से कम 20 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हर एक भाग इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप लोग सोच नहीं सकते। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 80 पूर्णांक का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम है और ये मैं आपके सामने पूरा पेपर, रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। पेपर को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दिया गया घंटी का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपके इस सहयोग से हमारे चैनल पर आपको रोजाना के परीक्षा की हर एक इम्पोर्टेंट सूचना मिलती रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ खंड अ की। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 18 तक निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1834 में किस राज्य की पहल पर जावेर और सशुल्क संघ स्थापित किया गया था। और ये आपका पहला सवाल है, इसका ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस है, तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मृदा यानी बात करूं तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपका ब ऑप्शन करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय ये हुआ था 1972 में। 1972 मतलब स ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यानी कागज है, सीमेंट है, स्टील है या मोटर गाड़ी है जो चूने उद्योग को कच्चे माल में प्रयुक्त करता है? तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या फिर सड़क परिवहन। मतलब इसका आपका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन आपका राइट आंसर द रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित थी? इसमें से कौन सा देश है जिसमें मुद्रण की तकनीक सबसे पहले विकसित थी? जापान, इंग्लैंड, चीन या फिर भारत। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, चारों में से आपका स ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है चीन। इसके बाद में नेक्स्ट है जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पाद किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? जेम्स वॉट के द्वारा भाप का बनाया गया इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मैथ्यू बुल्टन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो आपका स ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? आमार जीवन नामक आत्मकथा लिखने वाला कौन था? तो वह था रस सुंदरी देवी। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में, तो आपका स ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो आपका शिक्षा द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या पंचायती राज में? तो पंचायती राज द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था क्या है? तो वह बहुदलीय है, तो आपका स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? लोकसभा, राजतंत्र, तानाशाही या ये सभी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? तो वह है प्रति व्यक्ति आय। ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो करेंसी नोट जारी आपको पता होना चाहिए भारतीय स्टेट बैंक करती है, यहाँ फिर बैंक ऑफ इंडिया करती है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है, इंडियन बैंक करती है। तो स ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार किसको नहीं है? तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, उनमें से आपका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कीमत में कमी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को उदार बनाने की वाली संस्था कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय व्यवहार को उदार बनाने वाली संस्थाएं विश्व व्यापार संगठन वाली संस्थाएं। अब हमने 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन एक ही प्रश्न में देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुल क्वेश्चन दे रखे 6। फर्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता ने की। मतलब कि आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका सही आंसर क्या रहने वाला है बच्चों? वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता की थी वो थी मेतरानिक। मेतरानिक आपका करेक्ट आंसर है। भारत की मुख्य उद्याना फसल कौन सी है? तो वह कौन सी है? चावल। बच्चों चावल, आपका चावल गेहूं दोनों में से एक भी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं? दो देशों के मध्य में जो वस्तुओं का व्यापार होता है उसे हम उत्तर राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर राष्ट्रीय व्यापार। इसके साथ लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ को राय में शासन करना नहीं है, तो इसके बीच में खाली स्थान है, वहां पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बहुमत। इसके बाद में है एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधन में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। आपके सामने जो खाली स्थान दे रखी है वहां पर हो जाएगा प्राथमिक। प्राथमिक के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्यापार। व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। व्यापार अवरोध का एक उदाहरण लिखना है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आयात शुल्क। आयात शुल्क आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अति लघुत्तम क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी? तो अफ्रीका में कौन सी बीमारी सबसे तेजी से फैली थी? ये आपको पता होना चाहिए। ये है रेडर पेस्ट। रेडर पेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रण ईश्वर की दी हुई मानवता देने सबसे बड़ा तोहफा। उपयुक्त कथन किसका है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई मान देने सबसे बड़ा तोहफा। तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर का। किसका? मार्टिन लूथर का। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है जेम्स ऑगस्ट हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया? तो वो कौन सा है? बंगाल गजट। बंगाल गजट आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो वह कहाँ पर? तो वह मुंबई में लगाया गया था। मुंबई में लगाया गया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है? कितने खंडों में बांटा गया है? 19 खंडों में बांटा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है?
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से देख लीजिए, बेल्जियम। बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह है धर्म को कभी भी राजनीतिक में अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक में कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र की कोई एक विशेषता लिखिए। तो लोकतंत्र की एक विशेषता क्या है, आपको ये लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ भी मेरी जरूर ले लेना। पीडीएफ आपको मैं गारंटी के साथ देने वाला हूँ। मांग जमा क्या है और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। अब बीच में जो आपके 3 क्वेश्चन छूट रहे हैं, इनका आपको मैं आगे उत्तर पुस्तिका दे दूंगा। साथ में अब आगे लघुतात्मक क्वेश्चन है, उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द रहने वाली है। और चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपके, वियना संधि 1815 के कोई 2 परिणाम बताइए। आपको यहाँ पर इसके कोई 2 परिणाम बताना है। रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? 5वां क्वेश्चन है। और छठा क्वेश्चन है, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताए और जहाँ पर पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण भी दे। और 8वां क्वेश्चन दे रखा है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण बताइए। 9वां क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। 10वां दे रखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। 11वां क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, खुली बेरोजगारी और प्रचल बेरोजगारी में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12वां दे रखा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लास्ट में देने वाला हूं। और क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाए जो आपने अपने आसपास देखे हो। इसके बाद में खंड नंबर 6 आ जाता है, दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न, इनकी उत्तर सीमा आपको 100 शब्दों में लिखना है। इसके बाद में है 14 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया, समझाइए। इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। और इसके अथवा में आपको एक और दे रखा है, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कार पर लेख लिखिए। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आधार पर आपको लेख लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, कोई 2 आपको व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। आपको इनको स्पष्ट भी करना है। जल जीवन मिशन और बांस ड्रिल सिंचाई प्रणाली, इसको आपको स्पष्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, भारत में संघीय व्यवस्था की सक्षम कीजिए। और इसके अथवा में दे रखा है, संघवाद क्या है, संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दे रखा है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, ये वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, वह क्या कीजिए। इसके अथवा में दे रखा है, ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। बाद में आपका खंड नंबर 10 शुरू हो जाता है, निम्नात्मक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको कम से कम 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है, 250 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वीग्या अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है। इसके अथवा में दे रखा है, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारणों पर लेख लिखिए। आपको लेख भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या भी करनी है। साथ में आपको अथवा में भी दे रखा है। और अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानचित्र में लिखना है, निम्नलिखित क्षेत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। मुंबई हाई, अंकलेश्वर और डिगबोई बसीन, ये दे रखा है। और इसके अथवा में दे रखा है, निम्नलिखित लो आवश्यक निर्यातक पत्तनों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। मारमोगांव, मलगुरी, पादवीय, यह आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो आप लोग इन्हें आसानी से दर्शा सकते हैं। 17 फरवरी का जो पेपर है वो ऐसा सेम टू सेम आएगा। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पेपर की पूरी पीडीएफ चाहते हैं उत्तर के साथ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।